एक बार की बात है, एक गरीब इंसान अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। अपनी गरीबी की वजह से वह अपने पत्नी व 2 बच्चों के परिवार को भी ठीक तरह से संभाल नहीं पा रहा था। उसके लिए अपने परिवार के लिए 2 टाइम का भोजन जुटा पाना भी मुश्किल हो रहा था। वह अपनी ऐसी ज़िंदगी से तंग आ चुका था। इस गरीबी और लाचारी ने उसके दिमाग में उथल पुथल मचा दी थी। अपनी इस समस्याओं से बचने के लिए उसने घर छोड़कर भाग जाने का निर्णय लिया और एक रात वह चुपचाप अपना घर परिवार छोड़कर चला गया। उसे यह नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। वह बस चलता जा रहा था। चलते चलते जब वह एक नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ डेरा डाले हुए हैं। यह देखकर उसने निर्णय लिया कि वह सन्यासी बन जाएगा और महात्मा बुद्ध का शिष्य बनकर उनके साथ ही विचरण करेगा। यह निर्णय लेकर वह महात्मा बुद्ध के डेरे में जाता है और उनके चरणों में गिरकर बुद्ध से यह विनती करता है कि वो उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ रख लें। महात्मा बुद्ध ने उस गरीब इंसान की तरफ ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, आज से तुम भी मेरे काफिले का हिस्सा हो। अगली सुबह जब महात्मा बुद्ध का काफिला आगे बढ़ा तो वो भी उनके साथ चल पड़ा। गर्मी का मौसम था और तेज धूप भी थी, लेकिन महात्मा बुद्ध का काफिला लगातार बढ़ता जा रहा था। जब वे लोग एक जंगल से गुजर रहे थे तब एक बड़े से पेड़ के नीचे सभी लोग कुछ देर विश्राम करने के लिए रुके। तेज धूप व लंबी यात्रा के कारण महात्मा बुद्ध को बहुत जोरों की प्यास लगी थी। इसलिए महात्मा बुद्ध ने अपने नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में ही एक सरोवर है, तुम वहाँ से मेरे लिए पानी ले आओ। महात्मा बुद्ध की आज्ञा पाकर वो गरीब इंसान सरोवर की तरफ पानी लेने चल पड़ा। जब वह सरोवर के पास पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ कुछ जंगली जानवर सरोवर के पानी में उछल कूद मचा रहे हैं। उसके सरोवर के पास आते ही सारे जंगली जानवर उससे डरकर वहाँ से भाग गए। उसने देखा कि जानवरों की उछल कूद की वजह से तालाब के नीचे का कीचड़ व सड़े गड़े पत्ते ऊपर आ गए हैं और सारा पानी मटमैला व गंदा हो गया है। यह देखकर वह बिना पानी लिए ही चुपचाप वहाँ से वापस लौट जाता है और बुद्ध से जाकर कहता है, बुद्धा, उस सरोवर में तो बहुत ही गंदा पानी था, उसे तो पिया ही नहीं जा सकता। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध कुछ देर तक तो शांत रहे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे बुलाकर कहा, जाओ उसी सरोवर से पानी ले आओ। महात्मा बुद्ध का यह आदेश सुनकर वह शिष्य पानी लेने तो चल पड़ा, लेकिन अपने मन में यही सोचता जा रहा था कि महात्मा बुद्ध इतने गंदे पानी को पिएंगे कैसे। लेकिन जब वह सरोवर के पास पहुंचता है तो यह देखकर चकित रह जाता है कि सरोवर का पानी एकदम साफ और निर्मल हो चुका है। वह सरोवर का पानी लेकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है और उनसे पूछता है कि थोड़ी ही देर में सरोवर का पानी इतना साफ कैसे हो गया। तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी में उछल कूद मचा रहे थे तब सरोवर का कीचड़ उभर आया था, परंतु कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ फिर से नीचे बैठ गया और सरोवर का पानी फिर से साफ व निर्मल हो गया। इसी प्रकार हमारे मन के साथ भी यही होता है। जीवन की भाग दौड़, समस्याएं व मन की अशांति हमारे दिमाग में उथल पुथल मचा देती है और तब हम जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं। परंतु यदि कोई भी निर्णय लेने से पहले हम अपने दिमाग को शांत रखें और धैर्य के साथ बैठकर सोचें तो हमारे मन की वो उथल पुथल भी पानी के उस कीचड़ की तरह शांत हो जाती है और तब हम जो भी निर्णय लेते हैं वो हमेशा ही सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को कभी भी धीरज नहीं खोना चाहिए। महात्मा बुद्ध की यह बात उस इंसान को समझ में आ गई और जब वह शांति से बैठकर अपने द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में सोचता है तो उसे एहसास होता है कि उसने घर छोड़कर गलत किया था। उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी व दोनों छोटे छोटे बच्चों को और भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसे अपने पति व पिता होने का दायित्व निभाना ही पड़ेगा। इसीलिए वो महात्मा बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर वापस चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें कभी भी अपने निर्णय अशांत दिमाग व जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, बल्कि दिमाग को शांत रखते हुए वो भविष्य के बारे में सोचकर ही सही निर्णय लिए जा सकते हैं।